बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है ब्लैक फॉरेस्ट कस्टर्ड ट्राइफल। तो व्यूवर्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ लीटर मिल्क लिया है। ये फ्रेश दूध है जो डेली घरों में आता है। तो आप इसके लिए कोई सा भी यानी डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैंने अब बॉयल करने के लिए रख दिया है। दूध को हम बॉयल कर लेंगे। यहाँ पर दूध बॉयल हो गया है। तो जब दूध बॉयल हो जाएगा तो अब मैं इसमें आधा कप चीनी डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से चीनी को मिक्स कर लेंगे कि ये अच्छी तरह से दूध में चीनी डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पर चीनी को मैंने अच्छी तरह से दूध में घोल लिया है। तो और आँच को मैंने हल्का कर दिया है। तो जब तक दूध यहाँ पे हल्की आंच पे खड़ा है तो यहाँ कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया था उस दूध में से, तो उसमें मैंने 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड के डाल दिए हैं और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें कोको पाउडर के डाल दिए हैं। कोको पाउडर आप किसी भी मार्केट से अच्छी क्वालिटी का ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर के डाल दिए हैं। अब हम इसे दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक कि इसके जो लम्प्स हैं वो ख़त्म ना हो जाएं, क्योंकि जो कोको पाउडर होता है उसको आप दूध वगैरह में डालें तो उसका जो है वो लम्प्स बन जाते हैं। तो इसके लिए अब मैंने विस्क ले लिए और इससे मैंने उस वक्त तक इसको मिक्स किया जब तक कि इसके लम्प्स ख़त्म नहीं हो गए। अब यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है तो इसमें मैंने ये जो कोको पाउडर और कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया था वो इसमें डाल दिया है, और डाल के फ़ौरन ही मैंने इसमें विस्क चलाना शुरू कर दिया है ताकि कस्टर्ड और कोको पाउडर जो है वो इसका दूध में लम्प्स ना बन जाए। हमें इसकी बहुत ज़्यादा क्रीमी और जो है थिक टेक्सचर चाहिए। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर इसको पका लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसको जो है वो पका लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं कि हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो कंसिस्टेंसी अब हमें हासिल हो गई है। ये हमें इतनी ही इसको गाढ़ा रखना है, क्योंकि जब ये हमारा कस्टर्ड ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब हम नीचे से आग बंद कर देंगे और इस कस्टर्ड को हम ठंडा होने देंगे। तो जितनी देर में कस्टर्ड ठंडा होता है तो यहाँ हम चॉकलेट गनाश जो है वो उसको तैयार कर लेते हैं। तो चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चॉकलेट ले ली थी। जो डार्क चॉकलेट का जो बार आती है उसको लेके मैंने क्रश कर लिया था, और 1 पैकेट ही मैंने क्रीम ले ली थी। और इस क्रीम को मैंने माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए यानी 4 से 5 मिनट के लिए गर्म कर लिया था, और इस गर्म क्रीम को मैंने इसमें डाल दिया है। तो इस गर्म क्रीम को डालने से जो चॉकलेट है वो अच्छी तरह से क्रीम के अंदर मेल्ट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि जो है वो आपकी चॉकलेट्स मिक्स नहीं हो रही और क्रीम थोड़ी ठंडी थी, तो आप इसको दोबारा से जो है वो 20 से 30 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रीम जो है वो गरम क्रीम डाली थी, और यहाँ पर हमारी अब चॉकलेट गनाश तैयार है। और मैंने इसे चम्मच और विस्क की मदद से इसको मिक्स कर लिया है, और ये अब हमारी परफेक्ट चॉकलेट गनाश बिल्कुल तैयार है। इसको हम एक तरफ रख देंगे सेट होने के लिए। यहाँ पर अब मैंने एक बोल ले लिया है, और आप जिस तरह के भी बोल में इसको डेकोरेट करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक वनीला टी केक ले लिया था, जिसको अब मैं यहाँ पर इसकी लेयर लगा दूँगी बोल के जो है वो बॉटम में, और इसकी अच्छी से लेयर लगा देंगे। तो आप इसकी जगह चॉकलेट केक भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने वनीला केक लिया है। और वनीला केक के जो स्लाइसेस हैं उनको अच्छी तरह से बोल में हम जो है वो सेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर दिया है। तो व्यूवर्स, ये हमारा डिज़र्ट बहुत अच्छा बनने वाला है। जब आप इसे खाएंगे या आप अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करें, बना नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर अब मैंने आधा कप दूध ले लिया था और उसको मैंने अच्छी तरह से इस टी केक के ऊपर
जो है वो स्प्रेड कर दिया है और टी केक को मॉइस्ट कर लिया है ताकि हमारा जो टी केक है वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने दूध जो है बहुत एहतियात से डाला है, ज़्यादा दूध नहीं डालना ताकि जो टी केक है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए। तो अब जो हमने कस्टर्ड बनाया था, चॉकलेट कस्टर्ड, वो इसके ऊपर डाल देंगे। ये रूम टेम्परेचर पर आ गया था तो अब मैंने उसको इसके ऊपर डाल दिया है। अच्छी सी एक लेयर लगाएंगे जिससे कि सारा हमारा जो टी केक है वो कवर हो जाए। तो इसकी एक लेयर लगाने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से जो है वो सेट कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे, यानी रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, ताकि जो इसकी फर्स्ट लेयर है वो ठंडी हो जाए और अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट हो जाए। तो अब तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने एक कस्टर्ड को जो है वो बाहर निकाल लिया है, चॉकलेट कस्टर्ड जो बनाया था, और अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट गनाश डालूंगी। चॉकलेट गनाश भी हमारी यहाँ सेट हो चुकी है। देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पहले से थिक हो गई है। तो अब हम इसको इसके ऊपर पोर कर देंगे और इसको अच्छी तरह से इससे कवर कर देंगे। तो आप इस जो डिज़र्ट है इसको जितना ज़्यादा ठंडा करेंगे ये उतना ज़्यादा मज़े का लगेगा और उतना ज़्यादा ये जो है वो सेट होगा। तो अब सारी चॉकलेट गनाश जो है वो इसके ऊपर स्प्रेड करने के बाद इसको फिर से जो है वो हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। तो जब अगले दिन आप इसको सर्व करेंगे तो ये खाने में बहुत ही मज़े का लगेगा। तो व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने चॉकलेट गनाश को अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट कर लिया है। तो अब इसको सेट करने के बाद अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। आप किसी भी तरह से इसको इसकी डेकोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी क्रीम बच गई थी, तो वो मैंने वो क्रीम जो है वो इसके यहाँ पे थोड़े थोड़े से जो हैं वो डॉट्स लगा के इसको जो है टूथपिक की मदद से मैंने इसका एक अच्छा सा डिज़ाइन बना लिया है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर केक जो है उसको क्रश करके उससे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, या चॉकलेट भी क्रश करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रीमी और चॉकलेटी डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत मज़ेदार है। और इसको बनाने के लिए कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं होते। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत मज़ेदार मीठा बनकर तैयार हो जाता है और इसको बनाने में बहुत कम वक्त लगता है। आप इसको फ़ौरन झटपट 15 मिनट में बना सकते हैं और उसको बनाने के बाद आप इसे फ्रिज में रखें, ठंडा करें और अपने मेहमानों को और घर वालों को पेश करें। तो इसको ट्राई करना तो बनता है, ये इतना मज़े का मीठा होता है। तो चलें व्यूवर्स, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने 4 कप्स या 1 लीटर के करीब दूध ले लिया है। और ये बिल्कुल फुल फैट दूध है जो रोज़ हमारे घरों में आता है। तो यहाँ पर मैंने 4 कप मैयर कर लिए थे और इसमें मैंने थोड़ा सा दूध जो है वो कप में बचा लिया है। अब 4 कप दूध डालने के बाद मैंने इसमें आधा कप चीनी डाल दी है। आप जितना मीठा पसंद करते हैं उतनी चीनी इसमें डाल सकते हैं। दूध में चीनी डालने के बाद हम चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे विस्क की मदद से। और जब दूध में चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे और दूध को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। तो यहाँ जब दूध बॉईल हो गया है तो अब मैंने जो आधा कप दूध का बचा लिया था उसमें मैं 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डाल दूँगी और उसको मैंने अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर डालने के बाद उसको मिक्स करना है। और इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई लंप ना रहे। और ये जो दूध है वो रूम टेम्परेचर दूध है, हमने उबलते हुए दूध में कॉर्नफ्लोर जो है वो मिक्स नहीं करना। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद यहाँ दूध भी बॉईल हो चुका है। तो जो कॉर्नफ्लोर हमने दूध में मिक्स किया है वो अब हम इस दूध में डालकर और एक थिक सी हम पुडिंग बना लेंगे, या इसको आप कस्टर्ड कह सकते हैं। तो हम इसको जो है वो पुडिंग तैयार कर लेंगे और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम विस्क से इसको अच्छी तरह से चलाएंगे और उस वक्त तक चलाते रहेंगे जब तक कि जो पुडिंग है उसका हमें एक थिक सा मिक्सचर ना मिल जाए। और जो है अगर हम विस्क को मुसलसल नहीं चलाएंगे तो इस तरह से जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला है उसके लम्प्स भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूध है या पुडिंग है वो रेडी हो गई है, वो गाढ़ी हो गई है जितनी गाढ़ी हमें चाहिए थी।
तो यहाँ पर अब हम आग बंद कर देंगे और उसको पुडिंग को जो है वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर जब पुडिंग जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ गई है, ठंडी हो गई है, तो इसमें अब मैं एक पैकेट क्रीम का डाल दूँगी। तो मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली है, आप इसमें व्हिपिंग क्रीम भी डाल सकते हैं या घर की फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये वाली क्रीम डालेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और हमने दूध इसलिए रूम टेम्परेचर पर करके उसमें क्रीम डाला है कि अगर हम इसको गरम गरम पुडिंग में क्रीम डाल देते तो क्रीम जो है वो इसमें पक जाती और उसने ऑयल जो है वो छोड़ देना था। इस वजह से हमने पुडिंग को पहले रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है, फिर हमने उसमें क्रीम ऐड करनी है और क्रीम ऐड करने के बाद विस्क की मदद से अब हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और इसको ये जब गाढ़ी हो जाएगी तो अब हम यहाँ पे एक बोल ले लेंगे। तो बोल लेकर मैंने यहाँ पर एक जो है चॉकलेट वाले बिस्किट्स ले लिए हैं, जो कि तादाद में 25 बिस्किट्स थे। और आधा कप दूध ले लिया है और बिस्किट्स जो है वो दूध में डिप करके मैं बोल में इनको सेट कर लूँगी। और हमने बोल में जो है वो पूरी बिस्किट्स की लेयर लगा लेनी है और बिस्किट्स को जो है वो हमने दूध में बहुत ज़्यादा देर तक डिप नहीं करना, वरना बिस्किट्स जो है वो टूट भी सकते हैं और सॉफ्ट हो जाएंगे और सॉगी हो जाएंगे। तो हमने सिर्फ हल्का सा इसको डिप करना है और फ़ौरन ही निकाल कर इसको बोल में सेट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सारे चॉकलेट बिस्किट जो है वो उसकी पहली लेयर जो है वो बोल में सेट कर दी है। तो चॉकलेट बिस्किट की फ़र्स्ट लेयर लगाने के बाद अब हमने जो पुडिंग तैयार की थी, जिसमें हमने क्रीम डाल के फिर उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था, उसको हम इसकी पहली लेयर जो है वो इन बिस्किट्स के ऊपर लगा देंगे। तो हमने इसको जो है वो थोड़ा सा यूज़ करना है फर्स्ट लेयर के लिए और बाकी आधी जो पुडिंग है उसको हमने बचा लेना है, क्योंकि अब हम इसके ऊपर बिस्किट्स की एक और लेयर लगाएंगे। पुडिंग डालने के बाद हमने स्पैचुला की मदद से पुडिंग को सेट कर लेना है और दोबारा से हमने बिस्किट्स की लेयर लगानी है। चॉकलेट बिस्किट्स को लेकर हमने दूध में डिप करते जाना है और बोल में हमने इसकी एक दूसरी लेयर जो है वो अच्छे तरीके से लगा लेनी है। तो यहाँ पर चॉकलेट की दूसरी लेयर मैंने बिस्किट्स की लगा ली है और अब जो पुडिंग बच गई थी उसको भी हम इन बिस्किट्स के ऊपर इसकी एक सेकेंड लेयर लगा देंगे और इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी कंसिस्टेंसी में इसको मैंने थिक किया हुआ है और जो है वो जब ठंडी होकर हमारी जो पुडिंग है और क्रीम मिक्स करने के बाद वो और ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। तो यहाँ पर हमने पुडिंग को सेट कर लिया है। तो अब मैंने यहाँ डार्क चॉकलेट ले ली है और इसको मैंने डार्क चॉकलेट को छुरी की मदद से काट के या आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, मोटा मोटा काटना है या ग्रेट करना है। और इसको हमने जो ऊपर की टॉप है हमारी पुडिंग की उसको हमने अच्छी तरह से कवर कर देना है। हमने अच्छी तरह से इस पर दिल खोल कर चॉकलेट यूज़ करनी है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है। और जब हम ये डेज़र्ट ठंडा करेंगे, चिल करेंगे और उसको खाएंगे तो ये बहुत ही क्रीमी और चॉकलेटी बहुत ही मज़ेदार का डेज़र्ट होगा और आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। आपके घर वाले आप बार बार आपसे इसकी फरमाइश करेंगे और मेहमान आपकी तारीफ़ करने से नहीं रुकेंगे और आप भी अपनी पार्टीज़ में हर बार यही डेज़र्ट बनाने को प्रेफर करेंगे। ये इतना मज़ेदार, क्रीमी और इतना चॉकलेटी डेज़र्ट होता है। आप अगर इसको एक दफ़ा बना लेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे और बार बार इसको खाना चाहेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।